गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIR's PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग वर्ड लाइनर फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या है। भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा, डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसके किसके बीच में हुआ है? आपका सवाल पूछ सकता है, भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो सऊदी अरब। और किन क्षेत्रों में हुआ है? तो वह है आपका ऊर्जा है, डिजिटलीकरण है और निवेश के क्षेत्र में। सऊदी अरब का यह मैप, जिसकी अगर बोले कि इसकी कैपिटल कहाँ है, तो इसकी कैपिटल आपकी रियाद है। ये आप इमेज में बिल्कुल लोकेट हो रहा है। इसकी कैपिटल कहाँ पर है? यह आपकी कैपिटल है इसकी रियाद, सऊदी अरब की। नाउ कम टू द, इसके साथ हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो भारत जो है यह सऊदी अरब का अगर बोला जाए तो दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। किसका? भारत सऊदी अरब का। लेकिन अगर सऊदी अरब के संदर्भ में बोला जाए तो यह भारत का क्या है? चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और प्रथम, क्योंकि सऊदी अरब क्या है? चौथा हो गया। अगर प्रथम व्यापारिक भागीदार या सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बोला जाए भारत का कौन सा है, तो वह आपका अमेरिका है। सेकंड पोजीशन पर आपका चीन है, थर्ड पे आपका संयुक्त अरब अमीरात है एंड फोर्थ पर आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब है। हमेशा इसको क्रम को ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे क्रम पूछ ली जाए कि सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा है, तो यह आपका अमेरिका है, अमेरिका। सेकंड पोजीशन पर आपका चीन है, थर्ड पर आपका UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात है एंड फोर्थ पोजीशन पर आपका क्या है? फोर्थ पर आपका सऊदी अरब है। इन 4 पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर भारत की सऊदी अरब का क्या है? यह दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। नाउ नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल, अगर 2022 और 23 के दौरान देखा जाए, दोनों पक्ष के व्यापार को देखा जाए, अगर द्विपक्षीय व्यापार की बात की जाए तो करीब करीब $52 मिलियन से भी अधिक के व्यापार हुए हैं दोनों देशों के बीच में। और अगर भारत में FDI, डायरेक्ट अगर FDI की बात की जाए, प्रत्यक्ष निवेश की अगर बात की जाए, डायरेक्ट जो इन्वेस्ट किया जाता है, प्रत्यक्ष निवेश किया है, तो उसमें कितना है? $3 अरब से भी अधिक है। कितने? $3 अरब से भी। दोनों देशों का अगर लिया जाए तो 52 मिलियन है। अगर केवल बोला जाए कि भारत में कितना किया सऊदी अरब ने प्रत्यक्ष निवेश, तो करीब आपका लगभग बोल सकते हैं आप $3 अरब से भी अधिक है। और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए सऊदी अरब जो है वो भारत का क्या है? तीसरा सबसे बड़ा। फाइनेंशियल अगर 2022 और 23 की ली जाए तो क्या हो जाएगा? यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड और पेट्रोलियम उत्पाद बोला जा क्या है? उत्पाद जो है सोर्सिंग गंतव्य यह बना रहा है। किन क्षेत्रों में रहा है यह? किन क्षेत्रों में रहा है? तो यह क्रूड और पेट्रोलियम उत्पाद के सोर्सों में। किसमें? क्रूड और पेट्रोलियम उत्पाद में क्या रहा फाइनेंशियल ईयर में? सऊदी अरब जो है वह भारत का तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य स्थान बना रहा है। ओवरऑल की बात की जाए तो फोर्थ पोजीशन पर है। क्रूड और पेट्रोल की बात की जाए तो यह थर्ड पोजीशन पर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज क्या है देख लेते हैं। सेवा पखवाड़ा के दौरान आयुष्मान भव एक अभियान को शुरू किया गया है। क्या है? सेवा पखवाड़ा के दौरान आयुष्मान भव्य एक इसको शुरू किया गया है। एक्चुअली क्या है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 13 सितंबर को क्या हुआ है? इस अभियान को शुरू किया गया है। कौन सा? अभिनव भव। क्या है ये? आयुष्मान भव। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, आयुष्मान भव को कब शुरुआत किया गया है? 13 सितंबर को। 13 सितंबर को इसको लॉन्च करेंगी कौन? यानी आज के डेट में किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी का। लॉन्च होगा 13 सितंबर को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन इससे 17 सितंबर को, जो कि आपके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्या है? जन्मदिन है, तो उस दिन इसे क्या किया जाएगा? सेवा पखवाड़ा के दौरान इसको शुरू किया जाएगा। लॉन्च तो आज हो जाएगी 13 सितंबर को, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर क्या होगा? सेवा पखवाड़ा के दौरान इसको शुरू किया जाएगा। अब बोला जा रहा है कि यह क्या है? एक व्यापक, आखिर यह है क्या? सेवा पखवाड़ा का जो आपका बोला जा रहा है क्या है? आयुष्मान भव है क्या? भव यानी एक बहुत बड़ा बृहत रूप होता है। भव हम लोग कहते हैं ना, बहुत बड़ा भव है ये, क्या मतलब? एक बृहत रूप हो गया आयुष्मान भव का। तो क्या है? यह एक व्यापक अभियान है जिसमें किस किस को शामिल किया गया है? आयुष्मान आपके द्वार 3। कौन सी है ये? 3। आयुष्मान आपके द्वार 3, आयुष्मान मेला और आयुष्मान सभा इसमें शामिल है, इस सेवा पखवाड़ा के। किसमें? आयुष्मान भव। भव का मतलब बस इसे बहुत एक ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि आयुष्मान भव में 3 जो उसके प्रोग्राम है, 3 प्रोग्राम में क्या क्या शामिल है। तो आयुष्मान, एक तो आपका
आयुष्मान आयोजन या आप ये बोल सकते हैं कि आयुष्मान आपके द्वार 3, आयुष्मान आपके द्वार 3 फर्स्ट ये उसमें शामिल है। आयुष्मान मेला हो गया, आयुष्मान सभा हो गया, ये तीनों किसमें शामिल है? आयुष्मान भव में शामिल है। और यह कब प्रारंभ किया जा रहा है? लॉन्च होगा 13 सितंबर को द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, लेकिन इसकी शुरुआत किस दिन की जा रही है? यह हो रहा है 17 सितंबर को, जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके डीपली क्या है कि आयुष्मान आपके द्वार 3 का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी शेष बचे हुए जो भी लाभार्थी हैं, यानी शेष सभी पात्र लाभार्थियों के लिए इसके क्या होगा? आयुष्मान का क्या किया जाएगा? आयुष्मान का कार्ड बनाना और उनको वितरित करना है। आयुष्मान कार्ड बनेगा और उसको वितरित करना। तो ये किसके अंतर्गत आ गया? यह आ गया आपका आयुष्मान आपके द्वार। आपके द्वार का मतलब क्या हो गया? शेष जो भी पात्र है लाभार्थी उनके लिए कार्ड बनाना और वितरण करना। तो ये आपके द्वार तक जाकर के ये कार्ड को वितरित करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर कौन से कार्यक्रम शामिल है? आयुष्मान मेला। तो आयुष्मान मेला का क्या मतलब हो गया? किस हिस्से के रूप में? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों यानी ABHWC और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, क्या है? यह एक मेला बोला गया है आयुष्मान मेला। तो क्या क्या है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर साप्ताहिक स्वास्थ्य मेले का आयोजित किया जाएगा। आयुष्मान मेले का मतलब क्या हो गया? साप्ताहिक मेले का इसके अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। अब बात की जा रही है आयुष्मान सभा की, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आयुष्मान सभा इसके अंदर क्या जा रहा है? तो विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल योजनाएं और सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित की जाने वाली ये एक क्या होगी? ग्राम या वार्ड स्तरीय सभा होगी। किसके द्वारा होगी? यह ग्राम या वार्ड स्तरीय सभा होगी, आयुष्मान सभा। तीनों कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है मैंने बता दिया आपको। नाउ इस कार्यक्रम के द्वारा जो है जितने भी शिविर होंगे, क्योंकि क्या है, यह एक भव है, आयुष्मान भव एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत ये तीनों शामिल है। उसके अंतर्गत ये 3 प्रोग्राम शामिल है। कौन कौन से प्रोग्राम शामिल हो गए आपके? आयुष्मान आपके द्वार 3, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा, ये 3 आपके शामिल हो गए। और इन तीनों का मैंने आपको बता दिया कि साप्ताहिक क्या होगा? साप्ताहिक मेला होगा और इसमें ग्राम स्तर पर या वार्ड स्तर पर क्या किया जाएगा? आयुष्मान सभा का आयोजन किया जाएगा और आपका जो शेष लाभार्थी बचे हुए हैं उनके लिए कार्ड को वितरित किया जाएगा। तो इन तीनों के लिए जो शिविर लगाई गई है आयुष्मान भव का, जहाँ पर वहाँ करीब 60,000 लोगों को क्या होगा? आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो दिए जाएंगे। कितने कितने हैं? लगभग 60,000 लोगों को। और अगर सेवा पखवाड़ा के दौरान क्या किया गया है? एक बोला जाएगा कि एक ऑनलाइन अंगदान प्रतिज्ञा रजिस्ट्री शुरू की जाएगी। सेवा पखवाड़ा के द्वारा ऑनलाइन अंगदान प्रतिज्ञा रजिस्ट्री की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा सेवा पखवाड़ा के द्वारा सभी ब्लड बैंक जो ब्लड बैंक कम से कम एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन करेंगे। रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे। अगर बात की जाए प्रीवियस ईयर के, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि सरकार ने पिछले साल प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर तपेदिक के मुद्दे पर काम किया था। यानी इस बार जो हो रही है मोदी जी के जन्मदिन पर किस पे काम किया जा रहा है? आयुष्मान भव, जो कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयुष्मान भव। लास्ट ईयर किस पे काम हुआ था? तपेदिक पर काम किया गया था, तपेदिक के मुद्दे पर काम किया गया था। तो ये क्लियर हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र जो है सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा लद्दाख के कहां पर इसको बनाया जा रहा है? लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में। दुनिया का सबसे ऊंचा, ध्यान रखिएगा क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र सीमा कहां पर है? यह BRO द्वारा लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में इसे बनाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज है भारत ब्रिटेन 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता यानी EFD इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कौन सी है? भारत ब्रिटेन 12वीं। ओके, भारत ब्रिटेन 12वीं। अब यहाँ पर इसको ये ध्यान रखिएगा कि यह वार्ता कौन सी थी, ये पूछ सकता है कि भारत ब्रिटेन की ये कौन सी वार्ता रही है। तो यह आपकी 12वीं वार्ता थी, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। इस पे पूछ सकता है कि कौन सी वार्ता थी, या आर्थिक और वित्तीय वार्ता, तो 12वीं थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कहाँ पे आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। डेनिस ऑस्टन का निधन हो गया है। डेनिस ऑस्टन ये कौन थे? आप लोगों ने पावर पॉइंट का नाम सुना है, सभी कोई पावर पॉइंट का नाम तो सुना ही है, यूज भी करते हैं पावर पॉइंट, है ना। पावर पॉइंट आप लोग यूज भी करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पावर पॉइंट इन्होंने किसके साथ मिलकर के? रॉबर्ट गॉस्किंस के साथ मिलकर के इन्होंने पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर बनाया था।
पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर बनाया था ना। इनको फेफड़े में कैंसर हो गया था और वो काफी मस्तिष्क से पहुंच जाने का इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट है विराट कोहली सबसे तेज यानी 13,000 वनडे रन बनाने वाले क्या बन गए हैं, बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज। सचिन तेंदुलकर, अगर बोला जाए कि सचिन तेंदुलकर 321 पारी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। और अगर बात की जाए कि एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में हुए मैच में इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। विराट कोहली जो अब वनडे में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले कौन से बल्लेबाज बन गए, ये 5वें बल्लेबाज बन गए। ये 5वें बल्लेबाज। इनसे पहले कौन कौन थे, सचिन तेंदुलकर रहे हैं, श्रीलंका के कुमार संगकारा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का कौन है, रिकी पोंटिंग, और श्रीलंका के सनथ जयसूर्या अन्य बल्लेबाज हैं जिन्होंने 13,000 से अधिक रन बनाए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं क्या है। वर्ष 2022 के लिए 12 वैज्ञानिकों को क्या किया गया है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है दिया गया है। कितने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितनों को दिया गया है, 12 वैज्ञानिकों को दिया गया है। और कौन सी ईयर का ये, 2022 का। अब देख ले शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किन क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये वैज्ञानिक को दिया गया है तो उल्लेखनीय और उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए किसको, वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रति वर्ष यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। और एज कितनी होती है, यह 45 ईयर से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को 7 वैज्ञानिक विषय हैं जिनके तहत दिया जाता है। कौन कौन सा आपका है, भौतिकी, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो 12 के नाम याद रखना नेसेसरी नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा कि एज कितनी इस अंतर्गत तो शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार दिया जाता है तो 45 ईयर से कम एज यानी कम आयु वाले वैज्ञानिक को दिया जाता है। फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से हैं वो, तो उसकी श्रेणी जो है, उनकी कैटेगरी कौन सी है, उन वैज्ञानिकों की 7 कैटेगरी को दिया जाता है। यानी जो फिजिक्स के हैं, बोला जाए तो बायोलॉजी का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, तो ये 7 जो इनके क्षेत्र हैं उनको ध्यान रखिएगा। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार जो है वो शामिल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने क्या किया है, बांग्लादेश को हराया है। भारत ने क्या किया, बांग्लादेश को हराया है। ये ध्यान रखना है, अंडर 16 चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। हेडलाइन तो पहले ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा आप देख लेते हैं कि भारत की ओर से भरत लैरेंजम और लेविस जांग मिनलून ने ये गोल किए हैं। अंडर 16 जो चैंपियनशिप किया है, यह सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप का 8वां संस्करण था, यानी 8th एडिशन था। यह पुरुषों की अंडर 17 राष्ट्रीय टीमों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी SAFF, क्योंकि सैफ बोला जाता है, द्वारा किया जाता है। यह 2 से लेकर के 10 सितंबर 2023 तक कहाँ किया गया है, यह थिम्पू भूटान में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया, थिम्पू भूटान में आयोजित किया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किसानों के अधिकारों पर क्या है, पहली वैश्विक संगोष्ठी, पहली है यह वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन कब किया गया है, 12 सितंबर। कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। किसानों की वैश्विक संगोष्ठी, इसको ध्यान रखना है। भारत जो है दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने अपने पौधों की, बोला जाए तो विविधता और किसान अधिकार संरक्षण, किसके लिए, किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के माध्यम से क्या किया है, पौधों की विविधता पंजीकरण के संदर्भ में किसानों के अधिकारों की इसने शामिल किया है। खाद्य और कृषि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि कब हुई थी, 2001 में। कहां पर, मैड्रिड में हस्ताक्षर किए गए थे। और यह लागू कब हुआ था, 2004 को यह लागू हो गई थी। और इसे अंतर्राष्ट्रीय बीज संधि या पादप संधि के नाम से भी जाना जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा वृद्धिशील जो आपके CRR हैं यानी नकद आरक्षित अनुपात, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। कब तक समाप्त किया जाएगा, 9 अक्टूबर तक इसको समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, वियतनाम और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर क्या किए, एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। किसके बीच में, वियतनाम और अमेरिका के बीच में। भारतीय तटरक्षक बल ने एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक जो है, कौन सी बैठक थी है, 19वीं बैठक में भाग लिया है। किसने, भारतीय तटरक्षक
बल ने, भारतीय तटरक्षक बल ने, किसमें? तो यह एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक में। नेक्स्ट है, शोधकर्ताओं ने कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य में सफेद सांबर की खोज की। और अगर बोला जाए कि यह कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन से पहले द्विपक्षीय बैठक के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में कितने हुए हैं? 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, 3 समझौते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट है, भारत 6G अलायंस और नेक्स्ट जी अलायंस के बीच में एक समझौते पर इसने हस्ताक्षर किया। किसके किसके बीच में है? तो भारत 6G अलायंस है और नेक्स्ट जी अलायंस है। नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन टेनिस में अपना 24वां ग्रैंड स्लैम जीता है। नोवाक जोकोविच कहाँ का है? ये सर्बिया के हैं। उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को में कितनी तीव्रता से भूकंप आई है? 6.8 की तीव्रता से भूकंप आई है। अनिवार्य सोने की हॉल मार्किंग अब 55 और जिलों को कवर करेगी। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन क्या की है? शुरू करने की इसने घोषणा की है। झारखंड कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1000 रुपए की क्या करेगी? यह पेंशन को मंजूरी दे दी है। किसने दिया है? झारखंड कैबिनेट ने। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, नरेंद्र मोदी ने क्या लॉन्च किया है? तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। G20 सम्मेलन में किसको अस्थायी सदस्यता मिली है? अफ्रीकी यूनियन को अस्थायी सदस्यता मिल गई है और अफ्रीकी यूनियन में आपके 55 जो कंट्रीज है वो शामिल है। एंड थैंक यू रेखा कि आपके रिप्लाई मैंने कमेंट सेक्शन में कल से पूछा भी था, तो रेखा का रिप्लाई आया है और रिप्लाई बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच रेखा। नेक्स्ट है, किस देश में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो यह है इटली में। किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है? भूटान ने किया है। किस तमिल एक्टर और डायरेक्टर का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? मारी मुथु का। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 11 मेडल जीते हैं। अमेरिका के कैटेंकी राज्य के लुइसविले शहर में 3 सितंबर को कौन सा दिवस घोषित किया गया? सनातन धर्म दिवस जो है यह घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भाव अभियान की शुरुआत कब से होगी? तो ये 13 सितंबर को लॉन्च होगी, लेकिन इसको शुरुआत कब की जाएगी? तो मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर यानी 17 सितंबर को। अर्थव्यवस्था को गति के लिए किन देशों के बीच में 50 अरब डॉलर के पश्चिमी तटीय तेल शोधक परियोजना की शुरू की गई है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में। किस राज्य में महिलाओं से छेड़छाड़ या दुष्कर्म के आरोपियों को सरकारी नौकरी न देने की घोषणा की गई है? छत्तीसगढ़ में। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली। किस देश ने शेफ अंडर 16 चैंपियनशिप में 2023 का खिताब जीता है? भारत ने। किसको हरा करके? बांग्लादेश को हरा करके इसने जीता है। बांग्लादेश को इसने हराकर जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज के एमसीक्यूज पर आते हैं। हर साल राष्ट्रीय वन शहीदी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर। तो यह 12 सितंबर को मनाया जाता है। 12 सितंबर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 सितंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया जाएगा? 10, 11, 12, 13। तो यह कितने वैज्ञानिकों को दिया जाएगा? तो यह 12 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। और क्षेत्र क्या है? 7 क्षेत्रों में, जैसे भौतिकी हो गया, जीव विज्ञान हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, गणित हो गया, ये सभी क्षेत्र में इनको दिया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत ने किस देश को हराकर सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप जीता है? दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश को हरा करके इसने सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप जीता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू संभाग के किस जिले में 90 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? सांबा, राजौरी, उधमपुर, कठुआ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सांबा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांबा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 59 देशों के प्रख्यात वैज्ञानिक, किसान और विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे। सही है। वे खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के आर्टिकल 9 में निहित किसानों के अधिकारों से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो कौन सा कोड सही है बताएं? केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों ने ऊर्जा, डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन दिया गया है भारत और सऊदी अरब, भारत और इराक, भारत और ईरान, भारत और कुवैत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब। नाउ कम टू द नेक्स्ट। वैज्ञानिकों ने डैश के हाइब्रिड नैनो कण बनाए हैं
जो गर्मी का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को मार सकते हैं? ऑप्शन है सोना और तांबा सल्फाइड, चांदी और तांबा सल्फाइड, जिंक और तांबा सल्फाइड, सोना और चांदी के सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोना और तांबा के सल्फाइड, सोना और तांबा के सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम, केन विलियमसन। तो कौन है ये? विराट कोहली। विराट कोहली ये 5वें बल्लेबाज बन गए हैं, 5वें बल्लेबाज, न दुनिया के 5वें बल्लेबाज। नाउ भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है? 14th, 13th, 12th, 11th। तो ये कौन सा वार्ता था? भारत यूके की कौन सी वार्ता रही है? ये 12th वार्ता रही है, 12th वार्ता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेनिस ऑस्टिन का हाल में निधन हो गया, उन्होंने डैश सॉफ्टवेयर का सह निर्माण किया था? वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट का इन्होंने सह निर्माण किया था। तो आज की क्लास के हम लोगों ने इंपॉर्टेंट इश्यूज देख लिए, मुद्दे देख लिए, समाचार देख लिए। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, या फिर कोई अपने कोई सुझाव देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।